88,000 ऋषि एकत्र हुए और उनके बीच में पधारे सूत जी महाराज, वे बहुत बड़े महात्मा थे। तो उन 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की और पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तप से वांछित फल प्राप्त होता है? कौन सा व्रत बहुत उत्तम है, उसे हम सुनना चाहते हैं। आप लोग कहें तो अभी जहाँ व्यास खत्म हो जाए। तो सूत जी महाराज बताते हैं, इस प्रकार जैसे देवर्षि नारद द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिया था, उसी प्रकार सूत जी महाराज बताते हैं। एक समय नारद जी धरती लोक में घूमने के लिए आए, तो धरती लोक में नारद जी ने पूरी धरती लोक का भ्रमण किया और धरती लोक में देखा तो जितने भी यहाँ प्राणी हैं सभी किसी न किसी प्रकार से कोई सुख में नहीं है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो पृथ्वी पर सुखी रह रहे हैं, बाकी सभी लोग को दुख हो रहा है, सभी लोग पाप कर्म में लीन हैं। इस प्रकार नारद जी जब धरती पे घूमने आए तो पूरी धरती पर उन्होंने भ्रमण किया और घूमने के बाद भगवान विष्णु लोक को गए। नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए, तो वहाँ जाकर क्या देखा कि 4 भुजाओं वाले भगवान बैठे हुए हैं, जो शंख चक्र गदा तथा कंठ में माला धारण किए हुए शुक्ल वर्ण भगवान नारद जी जाकर भगवान की स्तुति करने लगे। और नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्तिमान आदि मध्य अंत आदि में सकल कल्याणदायक सभी गुणों से स्थावर जगात्मा ने। नारद जी इस प्रकार अनेक प्रकार की भगवान विष्णु के पास जाकर वंदना करने लगे और नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। तो भगवान ने तुरंत नारद जी को आशीर्वाद देकर खड़ा होने के लिए बोला। तो जैसे ही नारद मुनि भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं, हे महाभाग, आज आप किस प्रयोजन से हमारे यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए। हे नारद मुनि, जो कुछ भी आप सुनना चाहते हो मैं आपको बड़ी बात ही बताऊँगा। इस प्रकार नारद जी ने जैसे ही भगवान के वचन किए तो नारद जी क्या कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक से आया हूँ, वहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। हे नाथ, ऐसा कोई छोटा सा उपाय बताएं जिससे इनके कष्टों का निवारण किया जाए। तो इस प्रकार बोले, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जैसे ही नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु कहते हैं, क्या कहते हैं, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसे करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाएगा, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक दुर्लभ में भगवान सत्यनारायण का एक महापुण्य प्रदान करने वाला व्रत है, जो कि आपके प्रेम से मैं कह रहा हूँ। इस समय मैं उसे कह रहा हूँ, अच्छी प्रकार के विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त होता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान की ऐसी बात सुनकर नारद मुनि ने पूछा, क्या पूछा? नारद जी कहते हैं, इस व्रत का फल क्या है, इस कथा को फल क्या है, इसका विधान क्या है, और एक व्यक्ति सबसे पहले धरती पे किसने दिया? तो श्री भगवान ने उत्तर दिया है, सत्यनारायण का व्रत है जो ये दुख को मिटाने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य संतान तथा विजय प्राप्त करने वाला है। किसी भी दिन इस व्रत को श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर बंधुजनों से या तो दोपहर के समय या सायंकाल के समय ज़्यादा पुण्यदायी होता है। सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य रूप से उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ को दबाया मात्र भक्ति पूर्वक करना चाहिए। केले का फल भी, दूध, दही, शहद और शर्करा, गंगा जल इत्यादि सभी कुछ भगवान की कथा में निर्मित होना चाहिए और साथ में अपने बंधुजनों से यह कथा श्रवण करनी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, भक्तिपूर्वक प्रसाद खाना चाहिए और अंत में जाते समय भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए स्थान छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषाएं सभी पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी पर यह छोटा सा व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथायां भगवान
की है। तो जो अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कहते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले इस कथा को किसने सुना है, किसने श्रवण किया है, किसके द्वारा इसको किया गया है, उसके बारे में सूत जी महाराज बताते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने भी नारद जी को बताया था, तो एक सुंदर काशीपुर नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख से बहुत पीड़ित होकर व्याकुल होकर पृथ्वी पर प्रतिदिन भिक्षा मांग मांग कर अपना पेट भरा करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही दरिद्र था, किसी दिन भूखा भी रह जाता था, किसी दिन उसका भिक्षा मांग के पेट भरता था। इसी प्रकार वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। तो एक बार क्या हुआ, वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाता है, तो उसको भीख मांगने में इतना कम धन मिलता है कि जिससे वह ब्राह्मण उसका पेट नहीं भरता, भूखा रह जाता है। इस प्रकार जब उसने यह सोचा कि भिक्षा मांग मांग कर भी मेरा पेट नहीं भर रहा है, न मेरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है, इस प्रकार वह कहकर दुख रोने लगा, बोला हाय राम हाय राम। इस प्रकार जैसे ही भगवान का नाम लेते हुए दुख रोने लगा, उसी समय भगवान विष्णु जी एक ब्राह्मण का ही वेश बनाकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और क्या कहते हैं भगवान कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरा नाम ले लेकर बार-बार। तो वह ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भीख मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ, मेरी दरिद्रता को दूर कर दिया जाए, ऐसा कोई उपाय हो जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए तो मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने भगवान के सामने ये बात रखी, तो भगवान विष्णु जी क्या कहते हैं, सत्यनारायण भगवान ने कहा, अभीष्ट फल को देने वाला हे पितृ, हे ब्राह्मण देव, बहुत अच्छा मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ जिससे महापुण्य होगा और उससे ही तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा भगवान ने कि यह सत्यनारायण का जो व्रत करता है उसकी सभी प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, तुम मेरी सत्यनारायण की कथा सुनो जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ पूरी सत्यनारायण कथा और भगवान वहाँ से अंदर ध्यान हो जाते हैं। वह गरीब ब्राह्मण जैसा मेरे को भगवान ने उसको बताया तो मन में सोचने लगा, क्या सोचता है ब्राह्मण कि मुझे भीख मांगकर इतना पैसा तो मिलता नहीं जिससे मैं पेट भर सकूँ, मैं इससे भगवान की कथा को किस ढंग से करूँगा। इस प्रकार ब्राह्मण सोचता हुआ मन में चिंता रखता है कि मैं किस ढंग से भगवान की कथा को सुनूँगा। परंतु वह ब्राह्मण मन में संकल्प रखता है कि आज भीख मांगकर जो भी पैसा रुपये मिलेगा मैं उससे ही भगवान की व्रत की सामग्री खरीदूँगा, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। इस प्रकार का मन में संकल्प करके वह ब्राह्मण रात काल जैसे ही उठता है और मन में संकल्प लेते हुए भीख मांगने के लिए चला जाता है नगर में। तो घर घर भिक्षा मांगता है। तो उस देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की और उस ब्राह्मण को रोज से दुगना धन मिला उससे भिक्षा मांगने में। तो उसी ढंग से उस ब्राह्मण ने भगवान के व्रत को किया और सत्यनारायण स्वामी की सामग्री लाया तथा ब्राह्मण को बुलाया और समस्त विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। तो पृथ्वी पर यह उस ब्राह्मण के द्वारा सबसे पहले किया गया। तो अब नारद जी भगवान विष्णु जी से क्या प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने ब्राह्मण की तो कथा मेरे को बता दी है, उस ब्राह्मण के बाद इस धरती पर किसने यह कथा सुनी है। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि एक बार अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण जो सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन रहा था, जैसे ही वह कथा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उनके दरवाजे से गुजरा। तो लकड़ी बेचने वाले ने देखा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है, तो वह ब्राह्मण के पास गया। जैसे उसने यह देखा कि यह ब्राह्मण तो बहुत गरीब था, इसके पास खाने के लिए घर भी नहीं था, न इसके पास कुछ था, बहुत गरीब ब्राह्मण का भी ब्राह्मण कर अपना पेट भरता था। तो यह ब्राह्मण इतने गरीब भगवान का स्वामी कैसे बन गया है, ऐसा देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया, बहुत उसको अचंभा हुआ।
कि इस गरीब ब्राह्मण के पास इतना सारा धन कहाँ से आया। ऐसा सोच कर वह ब्राह्मण के पास गया और हाथ जोड़कर लकाहारा क्या पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, आप यह किसकी कथा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वह ब्राह्मण कहता है श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत है, इसको पढ़ने से सभी की दरिद्रता दूर हो जाती है। यह मेरा जो धन संपत्ति है, यह भाव है, यह सब भगवान विष्णु जी की कृपा से मुझे मिला है। इस प्रकार जैसे ही लकाहारे ने सुना तो लकाहारे ने भी मन में संकल्प किया कि आज चाहे जो हो जाए, मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। लकाहारा नगर में गया और पूरे नगर में उसने लकड़ी बेची। तो लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिला है, लकाहारा उससे सत्यनारायण विष्णु भगवान के व्रत एवं तप की सामग्री ले आया। और लकाहारे ने ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा को बहुत अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुना, जिससे वह लकड़हारा भी लकड़हारे के कोई संतान नहीं, भगवान की कृपा से उसके पुत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार लकड़हारा अंत में वैकुंठ लोक को गया। अब नारद जी कहते हैं कि लकड़हारे के बाद धरती पर से भगवान बताते जाइए। तो भगवान आगे की कथा बताते हैं कि पहले नंबर ब्राह्मण ने कथा सुनी, फिर लकड़हारे ने सुनी, और इसके बाद किसके। तो अब बहुत पुराने समय की बात भगवान बता रहे हैं कि एक उल्कामुख नाम के राजा थे। राजा बहुत सत्यवादी एवं बुद्धिमान राजा था। वह राजा विद्वान तथा प्रतिदिन देव मंदिर में जाता था राजा, और देव मंदिर में जाकर क्या करता था, वहाँ पर जाकर गरीबों को, ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण पूर्णतः संतुष्ट हो जाते थे। उसकी पत्नी थी एक कमल के समान मुख वाली, उसकी धर्मपत्नी। तो एक बार क्या हुआ कि एक भद्रशिला नदी थी उसी नगर में। तो राजा उल्कामुख ने वहाँ पर सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए संकल्प किया और रानी से कहा। दोनों राजा रानी नदी के किनारे गए और ब्राह्मण को बुलाया तथा वहाँ सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हुई। तो राजा रानी सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि एक साधु नाम का बानिया वहाँ पर आया। उसी नदी में नाव पर सवार, नाव पर व्यापार करता हुआ उसी नदी के किनारे एक साधु नाम का बानिया आया और उसने अपनी नाव को खड़ा किया। और नाव को खड़ा करके वो क्या करता है, साधु नाम का बानिया राजा और रानी के पास जाता है, जहाँ पर राजा और रानी दोनों सत्यनारायण विष्णु भगवान की कथा सुन रहे थे। और हाथ जोड़कर वह बानिया क्या कहता है, आदर पूर्वक राजा से बोला कि मुझे इस विषय में बताएं कि आप तो राजा हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आप किस लिए यह पूजा कर रहे हैं और किसकी पूजा कर रहे हैं, आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है। तो राजा कहते हैं कि भगवान की कृपा से मेरे पास मेरे भंडारे भरे हुए हैं, धन संपत्ति राज्य संपदा सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। राजा उल्कामुख के द्वारा ऐसा उस बानिया को बताते हैं। तो मैं संतान के लिए यह व्रत कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने भी बताया। तो बोले किसका व्रत हो रहा है, तो राजा ने कहा है श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का व्रत हो रहा है। तो उस बानिया ने जैसे ही राजा के रूप से व्रत के बारे में सुना, तुरंत वह बानिया अपने घर की ओर प्रस्थान किया और घर पर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहता है, उसने अपनी पत्नी से बताता है इस व्रत के बारे में। कहता है कि राजा उल्कामुख के मैंने एक व्रत सुना है, यह बड़ा उत्तम व्रत है। उस बानिया की पत्नी का नाम था कलावती। कलावती उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। कलावती तो नहीं, कलावती नहीं, लीलावती नाम था। लीलावती उस पत्नी का नाम था। तो लीलावती ने जैसे ही सुना तो उस बानिया से कहा, यह तो पति देव बहुत उत्तम विचार है, क्यों ना इस भगवान के विष्णु का भी कर लिया जाए, जिससे अपन को भगवान संतान दे देंगे। तो बानिया क्या कहता है, बानिया बहुत प्रसन्न होता है, वह तुरंत बोला अभी मैं कथा नहीं सुनूंगा, यदि भगवान मेरे को संतान दे देंगे तो मैं जरूर भगवान की इस कथा को सुनूंगा। इस प्रकार उसकी पत्नी कहती है कि आपको पुत्र से बढ़कर धन संपत्ति है, पुत्र बढ़ रही है। तो वह बानिया अपनी पत्नी को डांट देता है और कहता है कि भगवान से प्रार्थना करो, नदी में
हमको संतान देंगे तो मैं भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुनूंगा। इस प्रकार लीलावती उसकी पत्नी भगवान से हाथ जोड़कर पूजा करती है, प्रार्थना करती है कि हे भगवान, यदि मेरे कोई संतान आप दे देंगे तो मेरे पति जो आपकी सत्यनारायण की कथा जरूर सुनेंगे। इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं और 10 मास पश्चात उसकी एक सुंदर कन्या होती है उस वैश्य की। उस कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। तो जैसे ही कन्या उत्पन्न होती है तो उसकी पत्नी एक बार फिर अपने पति से क्या कहती है कि आपने पति जो कि यदि आपके कोई संतान होगी तो आप भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की कथा सुनेंगे। तो उसका पति क्या कहता है, कहता है कि इस कन्या की बड़ी छठी है इत्यादि में सब कुछ धन खर्च हो जाए, जिससे अब मैं भगवान के व्रत को नहीं कर सकूँगा और मैं इस व्रत को कब करूँगा, कन्या के विवाह के समय मैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। इस प्रकार कुछ दिनों बाद भैया उसकी कन्या सयानी हो जाती है और अल्पकाल में ही वह कलावती कला करने के बाद अल्पकाल में ही शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ती है, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो जैसे ही कलावती घर में सयानी हो जाती है तो वह बानिया अपने दूतों से कहता है कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर लाओ। तो उस वैश्य के दूत दूसरे नगर में जाते हैं, एक कंचनपुर नामक नगर था उसमें जाते हैं। वहाँ पर जाकर उस वैश्य की कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ योग वर खोजते हैं और उस वर को लाकर उस बानिया के सामने लाते और कहते हैं कि यह वैश्य पुत्र बहुत ही उत्तम है, इससे आप अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं। तो उस बानिया ने अपनी कन्या के विवाह उस वैश्य पुत्र से विधि विधान पूर्वक और धूमधाम से किया, परंतु वह वैश्य कन्या के विवाह के समय भी सत्यनारायण की कथा करना भूल गया। उसने भगवान सत्यनारायण स्वामी जी का जो संकल्प किया था वह कथा नहीं हुई। इस प्रकार की दृढ़ता से भगवान विष्णु जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस वैश्य को श्राप दे देते हैं कि तुझे भविष्य में बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार जैसे ही भगवान विष्णु जी उसको श्राप दे देते हैं तो वह वैसे क्या करता है, अपनी कन्या का विवाह समाप्त करके विवाह के बाद व्यापार करने का विचार करता है कि अब कन्या का मेरी विवाह हो गया, उससे विवाह से फुर्सत होकर वह दूसरे देश में एक रत्नपुर नामक नगर में जाता है वह बानिया व्यापार करने के लिए और साथ में ले जाता है अपने दामाद को लेकर नाव पर अपना धन लेकर और रत्नपुर नगर को पहुंचता है। उस नगर में जाकर वह बानिया व्यापार करने लगता है। तो उस नगर के एक राजा थे जिन राजा का नाम था चंद्रकेतु। तो एक दिन क्या होता है कि चंद्रकेतु राजा के यहाँ महलों में जो चोर चोरी करने के लिए अंदर घुस आते हैं। तो जैसे ही राजा के सिपाही देखते हैं कि महलों में तो चोर घुसे हैं, तो जैसे ही राजा के महलों में वह चोर प्रवेश करते हैं तो राजा के सिपाही उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो वह चोर दौड़ लगाकर भागने लगते हैं और भागते भागते वह चोर कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर वे दोनों बानिया नाव में बैठे हुए थे। उस बानिया और बानिया का साथ में दामाद नाव में बैठे व्यापार कर रहे थे। उसी जगह पर वो चोर भागते हुए और पीछे पीछे राजा के सिपाही दौड़ते हैं। तो चोर देखते हैं कि अब तो जो राजा के सिपाही हमें पकड़ लेंगे। तो वो क्या करते हैं, चोर पूरा जो धन महलों में से चुराया था वह दोनों वैश्य जहाँ बैठे थे नाव के पास जाकर वह राजा का धन फेंक देते हैं। तो जैसे ही उन बड़े पुत्रों के पास वह राजा का धन को चोर फेंक देते हैं तो राजा के सिपाही क्या सोचते हैं कि यही दोनों चोर हैं, क्योंकि उन्हीं के पास राजा का वह धन रखा था और उन्हीं दोनों बानिया को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करते हैं और कहते हैं, हे राजन, यही दोनों चोर हैं। जबकि चोर तो भाग जाते हैं। दोनों वैश्य पुत्रों को जैसे वो पकड़ कर लाते हैं तो वह बानिया बहुत गिड़गिड़ाता है, राजा के सामने प्रार्थना करता है और कहता है कि हे राजन, हम तो दूसरे नगर से व्यापार करने के लिए आपके नगर में आए थे, साथ में अपने दामाद को लाए थे, हमने आपकी चोरी नहीं की। पूरी कथा बानिया सुनाता है कि चोर तो हमारे पास आपका धन देख कर भाग गए, लेकिन राजा ने उस बानिया की एक भी न सुनी। वह बहुत गिड़गिड़ाया
क्यों ना सुनी? क्योंकि उस पर सत्यनारायण विष्णु भगवान क्रोधित हुए थे, क्योंकि उस वानिया ने भगवान की कथा करने का मन में संकल्प किया था, लेकिन कथा नहीं सुनी थी। इस कारण से उस वानिया को राजा ने कारागार में डाल दिया। इस प्रकार जैसे हुए वानिया कारागार में पड़ गया तो भगवान से अपने दुखों को रोने लगा।